है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मौलवी साहब लेकर आए थे वो रिश्ता। लड़का दुबई में नौकरी करता है, 20,000 रुपए महीना कमाता है। हमने तो लड़के को देख भी लिया है। लेकिन जो रिश्ता मैं लेकर आई हूँ वो इस रिश्ते से कहीं बेहतर है। नहीं प्रगति बेटी, हमने लड़के वालों को हाँ कर दी। वो तो शादी की तारीख भी पक्की करने वाले हैं। ये रिश्ता हम तोड़ भी तो सकते हैं। ये क्या बात कर रही बेटी? ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? बीच में मौलवी साहब है, और अब ये मौलवी साहब की इज्जत का सवाल है। रशीद भाई, अगर हम ये रिश्ता अभी तोड़ेंगे तो किसी की इज्जत नहीं जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं लड़के वालों और मौलवी साहब से भी बात कर सकती हूँ। नहीं बेटी नहीं, तू समझ नहीं पा रही। जरा तू अपने आप को मेरी जगह रख के सोच। अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। मेरी बेटी सबा का रिश्ता जावेद के साथ तय हो चुका है। अब अगर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करूंगा तो लोग समझेंगे रशीद अब भी वही रशीद करता है। तरह तरह की बातें होंगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने हमारे खानदान के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। खैर, ये तो अल्लाह का करम है। बेटी, अब भी अगर ये रिश्ता तोड़कर मैं दूसरे रिश्ते की लालच करूंगा ना, तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। मेरे बारे में तो तू जानती है, और फरीदा के बारे में भी तुझसे कोई बात छुपी नहीं। कहीं अगर सबा की बात सामने आई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे होने दे बेटी, उसे होने दे। मैं चलता हूं। आंटी, प्रगति बेटी, इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कह सकती। क्या मैं सबा से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बैठो, मैं अभी उसे भेजती हूँ। प्रगति दीदी, आप कैसी हो? प्रगति, मैं ठीक हूँ। सबा, तुम कैसी हो? ठीक हो। सबा, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? प्रगति, एक लड़का है, दुबई में काम करता है। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी। अपने मौलवी साहब भी लेकर आए थे ये रिश्ता। उन्होंने सबा को देखा और बिना पूछताछ किए हाँ कर दी। हमें तो मौका ही नहीं मिला किसी को बताने या किसी को बुलाने का। सबा की मर्जी किसी ने पूछी? कैसी बात करती हो प्रगति? जिस जगह हम रहते हैं वहां लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। शायद हम इस काबिल ही नहीं कि कोई हमसे हमारी मर्जी पूछे। सबा, तुम क्या कहती? मैं क्या कहूँ प्रगति दीदी? सबा, जफर भाई मेरे ऑफिस में आए थे। उन्होंने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया। अगर तुम चाहती हो प्रगति दीदी, अब इस बात का जिक्र किसी से नहीं होगा। एक कहानी शुरू हुई और खत्म हो गई। प्रगति दीदी, ये मेरे माँ बाप की इज्जत का, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, और शराफत का तकाजा कहता है कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका दूं। सबा, शराफत की उम्मीद तो शरीफों से ही की जा सकती है। तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम जो कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही,
वो भी मुझे सुनाई दे रहा है। सबा, मुबारकबाद तो खुशी के मौकों पर दी जाती है। मैं नहीं जानती कि तुम खुश हो या नहीं, लेकिन मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुबारकबाद नहीं दूंगी। प्रगति? जफर मियां, मैं प्रगति नहीं, तुम्हारी भाभी सनोबर। क्या बात है मियां? मैंने पहले तुम्हें कभी सिगरेट पीते नहीं देखा। ये नया शौक कहां से लगा तुम्हें? और आहट सुनते ही तुमने कहा प्रगति। क्या बात है जफर मियां? कुछ नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जफर मियां, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा इस तरह चौंकने का मतलब है कि तुम प्रगति का इंतजार कर रहे हो। हाँ भाभी, सच तो यही है कि मैं प्रगति का ही इंतजार कर रहा था। मगर बात क्या है? बात? हाँ बताओ जफर मियां, बात क्या है? मैं बताती हूँ। प्रगति जी, आप आ गई? हाँ, मैं आ गई। सनोबर, मैं जफर भाई को एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ हो। जफर भाई, मैं सबा के घर गई थी। सबा? ये सबा कौन है? सबा उस लड़की का नाम है जिससे जफर भाई को प्यार है। अच्छा जफर, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला। बल्कि घर में भी इस बात को कोई नहीं जानता। अब तो पता चल गया ना? हाँ, अब तो मैं सबको बताऊंगी। पर प्रगति, आपकी बातचीत का नतीजा क्या निकला? जफर भाई, कोई नतीजा नहीं निकला। क्या? जफर भाई, आप डॉक्टर हैं। प्लास्टिक सर्जरी से आप लोगों की बिगड़ी हुई सूरतें को संवारते हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत का सूरत हाल इतना बिगड़ चुका है कि उसे इंसान क्या भगवान भी नहीं संवार सकता। प्लीज प्रगति, ऐसा कुछ मत कहो। मैं नहीं सुन सकता कि सबा मुझसे छिन चुकी है। जफर भाई, हकीकत तो यह है कि सबा आपसे छिन चुकी है। नहीं प्रगति, ये नहीं हो सकता। जफर भाई, सबा एक बहुत अच्छी लड़की है। वो नेक है, शरीफ है, और वो आपसे प्यार भी करती है। लेकिन वो एक दीनदार हिंदुस्तानी लड़की है। उसके माँ बाप ने उसके लिए वो रिश्ता तय कर दिया है, और उसने अपने माँ बाप की मर्जी के आगे अपना सर झुका दिया है। यही हालात का तकाजा है और यही हालात की मजबूरी है। जफर भाई, अब वो खामोशी से उस लड़के के साथ चली जाएगी और पीछे मुड़कर उस एहसास की तरफ तक नहीं देखेगी जिसमें कहीं भी आप शामिल हैं। नहीं प्रगति, ये नहीं हो सकता। जफर भाई, सच पूछा जाए तो तकदीर इस मामले में आप दोनों के खिलाफ है। आपको सबा को भूलना होगा। नहीं प्रगति, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
किस्मत तो तुम्हारे साथ ज्यादती कर चुकी है, मगर मगर तुम अपने साथ ज्यादती मत करना। भाभी अब तो मैं भी नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। सफर भाई, आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक डॉक्टर हैं। प्लीज मोहब्बत में हारे हुए आशिक की तरह बातें मत कीजिए। देखिए सफर भाई, जिंदगी में सबको अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती। अब मैं आपको सनोबर के हवाले करके जा रही हूं, उस सनोबर के हवाले जिसने इस घर के बुझती हुई चिराग को एक बार फिर जलाकर इस घर को अंधेरे से बचा लिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेंगे। जफर, भाभी आप जाइए, जाके आराम कीजिए। लेकिन जफर मियाँ। भाभी आप जाइए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। प्रगति ने बिल्कुल सच कहा है, और ये बात मैं समझ भी चुका हूं कि मैं एक आम इंसान नहीं बल्कि एक डॉक्टर हूं। और एक डॉक्टर का अपनी जिंदगी पर उतना हक नहीं होता जितना हक उन लोगों का होता है जो उन पर उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। और सच कहूं भाभी तो मैं नाकाम हुआ हूं, नाउम्मीद नहीं। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे फिर से इस घर में अंधेरा हो जाए। भाभी जो चिराग आपने जलाया है वो हमेशा जलता रहेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जाइए। विक्रम। रूपा, ये घर नहीं पुलिस स्टेशन है, एंड आई एम योर सीनियर ऑफिसर। आई एम सॉरी सर। ओके, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सर। कहो, क्या बात है? सर, जो बात मैं हाँ हाँ कहो। सर, जो बात मैं कहना चाहती थी वो मैं अब नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? सर, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट है और वो मैं आपसे नहीं कह सकती। अरे बाबा, तो फिर किससे कह सकती हो? कह दूं? हाँ हाँ कहो। सर, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। सर, वो मैं सिर्फ विक्रम से कह सकती हूँ। बात बहुत ज्यादा प्राइवेट है? जी हाँ सर। तो फिर मैं अब इंस्पेक्टर विक्रम नहीं, सिर्फ विक्रम हूं। सच सर? सर नहीं, विक्रम। हाँ, सच विक्रम। बाबा बोलो, बात क्या है? हम दोनों के लिए बहुत खुशी की बात है। क्या? उड़ती उड़ती खबर ये है कि राजेश भैया और प्रगति शादी के लिए तैयार हो गए हैं। क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मैंने सुना है। रूपा, ये सचमुच बड़ी खुशी की बात है। हाँ, राजेश भैया और प्रगति की शादी हो गई ना तो क्या? तो हम दोनों की भी शादी। रूपा, तुमने जो बात करनी थी वो कर ली? जी हाँ। इंस्पेक्टर रूपा, अब तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। यस सर। हमें नम्रता पर नजर रखनी है। उसकी निगरानी के लिए एक आदमी उसके पीछे लगा दो। यस सर। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दें? वो कैसे?
वो ऐसे सर कि हम नम्रता देवी को शूट कर देते हैं और ऐसा कह देंगे कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारी गई है। सर, वो उसने प्रगति पे कितने जुल्म किए हैं और न जाने प्रगति के साथ कितनी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। सर, ऐसी औरत को यही सजा होनी चाहिए। इंस्पेक्टर रूपा, अगर कानून हमारे घर का होता तो शायद हम यही करते, लेकिन कानून सरकार का है और हम लोग उसके नौकर हैं, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को भूलना नहीं चाहिए। यस सर। इसलिए मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो। हमें नम्रता की हर एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी, उससे कौन कौन लोग मिलने आते हैं उसका हर रिकॉर्ड रखना होगा। यस सर। रूपा वो बड़ी खतरनाक औरत है और जो जो लोग उससे मिलने आते हैं वे भी बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं, इसलिए हमें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। यस सर। सर, अब मैं जा सकती हूँ? यस। थैंक यू सर। मैं सोच रही हूँ इस साल हम मेट्रन्स को रैक करेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? मधु, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। बाय। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो कि ये गर्ल्स हॉस्टल है? जानता हूँ मगर मधु मैं। शट अप। एक तो तुम कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, दूसरा तुम गर्ल्स हॉस्टल में आए हो। मधु, बात ही कुछ ऐसी जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। अरे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है यहाँ पर। तुम ऐसे करो, तुम मुझे कल कॉलेज कंपाउंड के बाहर मिलो, जो बात है वही करना। अब तुम जाओ यहाँ से। मधु, बात नम्रता जी के बारे में है। क्या बात है? नम्रता जी पुलिस की हिरासत में है। क्या? हाँ। मगर ये सब हुआ कैसे? हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि इस बार भी तुम्हारी हार प्रगति के हाथों हुई है। हाँ मधु, और मुझे शक है कि इस मुकदमे में प्रगति मुझे लंबी सजा करवा के ही दम लेगी। मुझसे सिर्फ एक ही भूल हुई कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, और अब न जाने मुझे क्यों ऐसा लगने लगा है कि मेरी बसी बसाई दुनिया इस बार खत्म होने वाली है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये हरगिज़ नहीं हो सकता। प्रगति ने जो आग तुम्हारे लिए लगाई है वही आग उसके वजूद को मिटा देगी, उसे जलाकर राख कर देगी। मधु, इतना आसान नहीं है प्रगति को मिटाना। मैं बरसों से उसे मिटाने की, उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार वो बचकर निकल गई। पहले मैं इस लड़ाई में अकेली भी नहीं थी, सभी लोग थे मेरे साथ। मुझे बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर, मगर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। सभी लोग मेरा साथ छोड़ गए हैं। किसी ने सच कहा है, जब बुरा वक्त आता है इंसान का तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सभी लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपना साया भी अपने से अलग हो जाता है। साया अलग हो सकता है, लेकिन औलाद कभी अलग नहीं हो सकती माँ से। ये क्या बक रही है तू मेरी औलाद नहीं है। तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैंने तुझे पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बस सिर्फ इतना रिश्ता है मेरा और तेरा। मैं तुम्हारे अतीत को दोहराने नहीं आई हूँ, मगर ये सच है कि तुम्हारे और अपने रिश्ते की हकीकत को मैं अच्छी तरह जानती थी। और मैं उस शख्स के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जिसकी मेहरबानी से मैंने तुम्हारी कोख में जन्म लिया। नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ बक रही है तू। मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने उस शख्स का क्या हाल किया है। खैर, इस वक्त मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अगर कल को तुम्हें सजा हो भी जाती है तो प्रगति के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी।
वो लड़ाई जारी रहेगी और उसे मैं लड़ूंगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आऊंगी कि प्रगति के भाई विकास की बेटी पिंकी को मैंने किडनैप कर लिया है। और फिर मैं तुमसे आके ये पूछूंगी कि उसे मैं क्या सजा दूं। अब मैं चलती हूँ। मैसेज मिला नहीं? मम्मी ने भी नहीं बताया यार। मम्मी ने भी नहीं बताया। कल मजा आया बहुत। कल बहुत मजा हाय विक्रांत। हाय पिंकी, I'll see you later. ओके Take care. क्या बात है पिंकी? अरे बात क्या होगी, बात तो मेरे चेहरे पे लिखी है, तुम बताओ। पिंकी मुझे चेहरा पढ़ना आता नहीं है, बताओ ना क्या बात है। अच्छा तुम्हें ये तो मालूम है ना कि इंटर कॉलेज गर्ल्स टेनिस कंपटीशन होने वाला है। हाँ मालूम है। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस कंपटीशन में हमारी कॉलेज की तरफ से मेरा नाम लिया गया है। क्या? यस। मुबारक हो पिंकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, ऐसे मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा। तो फिर? तुम्हें मुझे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। विक्रांत, आफ्टर ऑल ये हमारी कॉलेज की इज्जत का सवाल है। कॉलेज की नहीं, बल्कि अब तो ये मेरी प्रेस्टीज की बात है। तो तुम ये मानते हो कि तुम मेरे गुरु हो? ऑफ कोर्स। तो गुरुजी, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके शिष्य आपका नाम रोशन करे? बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर मुझे खूब प्रैक्टिस कराओ। विक्रांत, मैं जीतना चाहती हूँ। ठीक है, जीतने के जितने गुण हैं मैं सब सिखाऊंगा तुम्हें।